श्री रामचरितमानस का पेज नंबर 1029 और पेज नंबर 1030 लास्ट पेज है श्री रामचरितमानस का। ओ मंगल भवन अमंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु बिरदेश में भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ कलियुग केवल नामे आधारा सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ बड़ी दूरी लभी मानुषि तन पावा सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ धरे में न दूजा सत्य समाना धर में न दूजा सत्य समाना पापे न दूजा झूठ समाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ सीतारामी चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोड़े। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ एही कलिकाले न साधन दूजा जोगे जगे जपे तपे व्रत पूजा। राम ही सुमीरिय गाइए राम ही सुमीरी राम ही गाई संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। कलयुग में केवल राम का ही महिमा है। राम का गुणगान कीजिए, राम का नाम लीजिए, ऐसा इस चौपाई में है। तुलसीदास जी कहते हैं इस कली काल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुणगान और निरंतर श्री राम जी को ही गुण समूह को सुनना चाहिए। श्री राम कथा का अवश्य सुनना चाहिए। और कान से जो स्त्री पुरुष कान से श्रवण करता है मन चित्त लगाकर भगवान उसका पाप उसी क्षण नष्ट कर देते हैं। ऐसा हमारे तुलसी बाबा व्याख्या में हिंदी में अनुवाद करके समझा रहे हैं। जासुपति ते पावन बरबाना गावहि कवि श्रुति संते पुराना। ताहि भजहि मन तजी कुटिलाई राम भजे गति के ही नहीं पाई। बिना राम के नाम ले बिना राम का गुणगान गाए कभी भी किसी भी मनुष्य का शरीर पाप से रहित नहीं हो सकता है। ऐसा तुलसी बाबा बोलते हैं। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी।
जब वाल्मीकि जी को सच्चा ज्ञान हुआ तो वाल्मीकि जी तुच्छ मनुष्य, हम लोग जैसे आम आदमी थे, लेकिन आज वाल्मीकि मुनि इस भारत का विख्यात महामुनि बन गए और पहला कवि वही बने थे इस भारत देश का। हमारे वाल्मीकि मुनि जी ऐसा इतिहास रच के गए कि उसी रामचरितमानस को बाबा तुलसी जी आम आदमी तक, जन जन तक कल्याण के लिए पहुंचा दिए, हिंदी में अनुवाद करके। जो मनुष्य दुष्ट से भी दुष्ट है, पापी से भी पापी है, ऐसा तुलसी बाबा कहते हैं। अगर वो राम नाम का डोर पकड़ लिया और राम नाम का कथा पढ़ने अथवा सुनने लगा, मन चित लगाकर, भगवान उसको कभी हाथ छोड़ते नहीं, भगवान और उसके दिल में दृढ़ प्रेम उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए तुलसी बाबा यहाँ चौपाई में समझा रहे हैं, जयो जयो भगवान का राम नाम सुमिरेगा त्यों त्यों भगवान अपना नज़दीकी बढ़ाते जाएंगे और भगवान सारा दुख अपने ऊपर लेते जाएंगे और सुख सारा अपने आप ऑटोमेटिक आते जाएगा। पाई न के ही गति पतिते पावन, राम भजी सुनी सठे मना, गणिका अजामिल व्याध गीधे गजादि खल तारे घना, आभारी जमन की रात खसी स्वपचादि अति अघरूप जे, कहीं नाम बार के ते पिपावन, हो ही राम नमामि ते। चौपाई में तुलसी बाबा समझा रहे हैं, बिना राम नाम के पतित पावन नहीं हो सकता है। इस शरीर को मोक्ष तभी मिलेगा जब राम नाम का सिमरन होगा। जब आदमी का देहांत होता है तो सबसे पहले राम नाम सत्य है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि मेरा राम का नाम युगों युगों तक प्रचार है, था, रहेगा और रहने वाला है। इसलिए राम का महिमा इतना बारा समझाया गया है इस रामचरितमानस में, और चौपाई द्वारा हिंदी में अनुवाद करके बाबा तुलसी समझा रहे हैं। अरे मूर्ख मन सुन, पतितों को भी पावन करने वाला श्री राम को भजकर किसी ने परम गति नहीं पाई। ऐसा हो ही नहीं सकता है। भगवान राम का नाम इतना पावन है। गणिका, अजामिल, व्याध, गिद्ध जटायुराज, अजामिल राम का नाम लिए, गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया एक ही पल में। अभारी व यवन, किरात, खस, सुपच, चंडाल आदि जो अत्यंत पाप रूप ही है, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करती हूँ। ऐसा तुलसी बाबा समझा रहे हैं। अजामिल बहुत बड़ा मूर्ख था, चोर था, डकैत था, दुष्ट व्यक्ति था, बुरा विचार वाला था, फिर भी भगवान के शरण में गया, राम नाम जपने लगा, उसको तार दिए। यहाँ वाल्मीकि जी से शुरू होता है। हमारे वाल्मीकि जी इतना घोर पाप किए थे, इतना घोर पाप किए थे, इतना मनुष्य का क्षति पहुँचाए थे कि उनके मुख से भगवान राम का नाम शुद्ध से नहीं आ रहा था। इतना भगवान उनको सुबुद्धि पैदा किए कि जब मरा मरा बोलते बोलते जब 1.25 करोड़ पूरा हुआ वाल्मीकि जी के मुख से, तो राम राम अपने आप निकल गया। ऐसा इसमें अनुवाद करके तुलसी बाबा समझा रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। दुष्ट व्यक्ति का कभी भी भगवान राम के कथा में मन नहीं लगेगा। ऐसा इसमें बोला गया है। पाई न के ही गति ते पति पावन, राम भजहि सुनि सठे मना, गानी का अजामिल व्याध गीधि गजादि खल तारे घना, आभीर जमन की रात खस स्वपचादि अति अघरूप जे, कहीं नाम बारक ते पिपावन, हो ही राम नमामि ते। रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहीं सुनहि से गावही,
कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावही सत्य पंच चौपाई मनोहर जानी जो नरउर धरे दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु शुद्ध सरथ जर बिहारी। भगवान इस चौपाई में समझा रहे हैं और तुलसी बाबा लिख रहे हैं हिंदी में कि जो मनुष्य दुष्ट से भी दुष्ट है, अगर भगवान के शरण में आ जाएगा, राम नाम लेते रहेगा, भगवान तो पहला नंबर उसको जल्दी नज़दीकी आने नहीं देंगे, बहुत तरह का कष्ट देंगे और राम नाम बोलने ही नहीं देंगे, ऐसा इसमें वर्णित आ रहा है। लेकिन जो मनुष्य भगवान को दृढ़ विश्वास से डोर पकड़ लेगा, भगवान उसको तुरंत उसका पाप नष्ट कर देते हैं। ऐसा जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। ऐसा बोल रहे हैं तुलसी बाबा। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जनित सारे क्लेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं और एक पल में सारे पाप को नष्ट कर देते हैं। ऐसा तुलसी बाबा इसमें लिख रहे हैं। जो मनुष्य कितना हो पापी से भी पापी है और इस रामचरितमानस का डोर पकड़ के अगर उसमें से लेस मात्र एक भी चौपाई याद कर लेता है, 2 भी, या भगवान का राम का सुबह शाम सिमरन भी कर लेता है, भगवान उस मनुष्य को सारा पाप जला के भस्म कर देते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर देते हैं। ऐसा तुलसी बाबा समझा रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु शुद्ध शरथ अजर बिहारी सुंदरे सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद समान को जाकी कृपा लवले सते मति मंद तुलसीदास पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। परम सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी ही है। इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला सुहृदय और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन हो सकता है? कोई नहीं है। जिनकी लेस मात्र कृपा से मंदबुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। तुलसी बाबा 1030 पेज में समझा रहे हैं हिंदी में अनुवाद करके कि मुझ जैसे मूर्ख, मुझ जैसे तुच्छ मनुष्य को जब भगवान तार सकते हैं, तो हर मनुष्य को विश्वास रूप से इस कथा को पढ़ना चाहिए अथवा सुनना चाहिए। भगवान उसको तुरंत ही मोक्ष की प्राप्ति देंगे। ऐसा बोल रहे हैं तुलसी बाबा। अपने आप को दुष्ट मान रहे हैं, बोल रहे हैं मैं कामी हूँ, क्रोधी हूँ, लोभी हूँ, फिर भी भगवान के शरण में आया, भगवान मेरा हाथ पकड़ लिए और मुझे मोक्ष की प्राप्ति दिए और तार दिए। तुलसी बाबा का जन्म हुआ था तो 5 साल के उम्र में ही तुलसी बाबा के माता पिता पहले ही चल बसे, इसलिए तुलसी बाबा अनाथ हो गए। तुलसी बाबा का शादी ब्याह सब हुआ था। तुलसी बाबा इसमें संवाद में बोल रहे हैं मैं कामी था। तुलसी बाबा का पत्नी जब चल गई मैके तो तुलसी बाबा एक दिन भी नहीं रह पाए, ऐसा कामी लोभी हो गए थे तुलसी बाबा। जब उनको सच्चा ज्ञान प्राप्ति हुआ तो उनकी पत्नी ही उनका गुरु बन गए। ऐसा इस रामचरितमानस में व्याख्या आ रहा है।
तुलसी बाबा बोलते हैं कि जब मुझ जैसे मनुष्य लोभी कामी होते हुए भी भगवान मुझे तार दिए, तो आम मनुष्य तो दिल से हृदय से इस कथा को सुने अथवा पढ़े, उसको तो भगवान अवश्य ही तार देंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, मौसम दिन नादी नहित, तुम्हें समान रघुबीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भववीर, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। परम सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, मैं अनाथ हूँ फिर भी मुझ पर प्रेम किए, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी ही है। इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला दूसरा कोई नहीं है, और सुहृदय मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिनकी लेस मात्र कृपा से मंदबुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति को प्राप्त किया, ऐसा बता रहे हैं। उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। भगवान शिव भी राम का गुणगान करते रहते हैं, ऐसा भगवान का राम में महिमा है। हे श्री रघुवीर, मेरे समान कोई दिन नहीं है और आपके समान कोई दिनों का हित करने वाला नहीं है। तुलसी बाबा यहाँ बोल रहे हैं, ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, कामिहि नारी पियारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इस चौपाई में तुलसी बाबा बोल रहे हैं कि मैं इतना कामी हो गया था कि स्त्री के मुंह में भगवान का नाम भी भूल गया था। अगर भगवान का स्मरण करते तो भगवान हमको कितना जल्दी मिल जाते और प्राप्त हो जाते, भेंट हो जाते, ऐसा तुलसी बाबा समझा रहे हैं। तुलसी बाबा को एक रात काटना मुश्किल हो गया, ऐसा तुलसी बाबा के दिल में काम उत्पन्न हो गया था। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए, ऐसा मुझे वर दीजिए। तुलसी बाबा बोल रहे हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, यत् पूर्व प्रभुना कृतं, सुख विनाशि शंभुना दुर्गम, श्री राम द्राम मदाभजं भक्ति मनीषं, प्रापते तु रमायणं, मत्वा तत्र रघुनाथ नमानिरतम्, स्वन्तस्तं शान्ते भसामदमिदं, चकार तुलसीदास हस्ता मानसं, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरणों कमलों में नित्य निरंतर अन्न भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामचरितमानस को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास ने इस मानस के रूप में भाषावृद्ध किया था। मंगल भावनाय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं,
विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलापहम सुविमलम प्रोमाम्बुपुरम शुभम श्रीमद्रामचरित्रमानिसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर की नरने दहानि तीनो मानवाः मंगल भवन अमंगलहारी द्रवंशु दशरथ यजर बिहारी। श्री रामचरितमानस का अंतिम पेज है 1031। इसी में पढ़ के मिला देती हूँ। श्री मद्रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यागवगाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणिर्दहन्ति नो मानवाः मंगल भवनय मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। यह श्री रामचरितमानस पुष्प रूप पापों का हरण करने वाला सदा कल्याणकारी है, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला है, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस रामचरितमानस सरोवर में गोता लगाते हैं वे संसार रूपी सूरज की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। ऐसा तुलसी बाबा लिखते हैं। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। इसमें तुलसी बाबा का कथा सुना देती हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी का संक्षिप्त जीवनी कथा। प्रयाग के पास चित्रकूट जिले में राजापुर नामक एक ग्राम है। वहाँ आत्माराम दुबे नाम के एक प्रतिष्ठित शरयू परिन ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्म पत्नी का नाम तुलसी था। बाबा तुलसी के मम्मी का नाम तुलसी है। संवत 1554 की श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में इन्हीं भाग्यवान दंपति के यहाँ 12 महीने तक गर्भ में रहने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। बालक शुरू से ही अलौकिक है। सब बच्चा का जन्म 9 महीना में होता है। बाबा तुलसी पेट में ही 12 महीना रह चुके हैं। 12 महीना के बाद जब जन्म होते हैं, जन्मते समय बालक तुलसीदास रोए नहीं, ऐसा इस कथा में है। किंतु उनके मुख से राम का शब्द निकला। भगवान राम का नाम सबसे पहले बाबा तुलसी के मुख से निकले हैं। तुलसी बाबा का जन्म होते ही एक बालक राम नाम बोल दे, कैसा चमत्कार हो जाए, ऐसा इस कथा में वर्णित आ रहा है। मुख में 32 दांत था। बाबा तुलसी को 32 दांत लेते हुए जन्म हुआ। 32 दांत मौजूद थे। उनका डील डोल 5 वर्ष के बालक के शरीर के जैसा ढांचा था। इस प्रकार के अद्भुत बालक को देखकर पिता अमंगल की शंका से भयभीत हो गए। माता और पिता देखकर डर गए। अगर कोई बच्चा जन्मते 32 दांत लेकर आ जाए और राम राम बोलने लगे तो उस समय आदमी क्या सोचेगा। सबको मन में डर हो गया, भय हो गया। और तुलसी बाबा जब पैदा हुए तो छोटा बच्चा नहीं थे, वो 5 बरस के बच्चा दिख रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा है। माता पिता को अमंगल सूचना लगने लगा। मन में डर भय पैदा हो गया। बालक को देखकर पिता अमंगल की शंका करने लगे। इसलिए हुलसी को यह देखकर बड़ी चिंता हुई और रोने लगी। हुलसी माँ अपने बच्चे को देखकर कोई खुश होता है, लेकिन तुलसी बाबा के माता पिता रो रहे हैं। यहाँ उनको देखकर उन्होंने बालक के अनिष्ट की आशंका से 10वीं की रात को नवजात शिशु को अपनी दासी के साथ उसके ससुराल भेज दिया। जब हुलसी रोने लगी
तो हुलसी के पति बोले कि इस बच्चे को नौकरानी को दे दो, नहीं तो समाज में बहुत शिकायत होगा। ऐसा यहाँ पे वर्णित आ रहा है। तुलसी बाबा के माता पिता अपने नौकरानी के साथ ससुराल भेज दिया और दूसरे दिन स्वयं इस असार संसार से चल बसी। जब माता अपने पुत्र को अपने नौकरानी को सौंपी, उसी रात हुलसी माता स्वर्ग सिधार गई। तुलसी बाबा के माता पिता पास में नहीं रहे, माता मर जा रही है, चल बसी। दासी ने, जिसका नाम चुनिया था, हुलसी माता की नौकरानी का नाम चुनिया था, बड़े प्रेम से बालक का पालन पोषण किया। जब तुलसीदास लगभग 5.5 वर्ष के हुए तब चुनिया का भी देहांत हो गया। हे राम, जब तुलसी बाबा की माँ सौंप दी अपने नौकरानी को, तो चुनिया नाम की नौकरानी अपने ससुराल लेकर चली गई शादी होते ही, और वहाँ पे पोषण पालन करने लगी, बहुत अच्छे से देखभाल की। एक समय की बात हुआ, चुनिया नाम की माता भी तुलसीदास को छोड़कर चल बसी, उसका भी देहांत हो गया। अब तो बालक अनाथ हो गया, वह द्वार द्वार भटकने लगा। तुलसी बाबा द्वार द्वार भटकने लगे माँ बाप के बिना। इस पर जग जननी पार्वती को उस होनहार बालक पर दया आ गई। वे ब्रह्मानी का वेश धारण कर कर प्रतिदिन उसके पास जाती और उसे अपने हाथों से भोजन कराती और माँ का लाड़ प्यार देती। माँ जगत जननी तुलसी बाबा का देखभाल कर रही है। इधर भगवान शंकर जी की प्रेरणा से रामशैल पर रहने वाले श्री अनंत नंद जी के प्रिय शिष्य श्री हर्ष्यानंद जी ने इस बालक को ढूंढ निकाला और उसका नाम राम बोला रख दिया, क्योंकि तुलसी बाबा जमते ही राम बोले थे। उसे वे अयोध्या ले गए और वहाँ संवत 1561 माघ शुक्ल पंचमी शुक्रवार को, शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को शुक्रवार को उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। बिना सिखाए ही बालक राम बोलाने लगे, गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, जिसे देखकर सब लोग चकित हो गए। अपने आप तुलसी बाबा गायत्री मंत्र बोलने लगे और राम बोलने लगे, बिना सिखाए हो गए। इसके बाद नरहरि स्वामी ने वैष्णव के 5 संस्कार कराए, क्योंकि वो तो ब्राह्मण ही थे, उनका संस्कार कराया गया। राम बोला को राम मंत्र की दीक्षा दी गई और अयोध्या में ही एक बार गुरु मुख से जो सुन लेते थे उन्हें वह कंठस्थ हो जाता था। ऐसा तुलसी बाबा का तेज दिमाग था। वहाँ से कुछ दिन बाद गुरु शिष्य दोनों शुक्र क्षेत्र सोरो पहुँचे। वहाँ श्री नरहरि जी ने तुलसीदास को रामचरित सुनाया। कुछ दिन बाद वे काशी चले आए। काशी में शेष सनातन जी के पास रहकर तुलसीदास ने 15 वर्ष तक वेदांग का अध्ययन किया। इधर उनकी लोक वासना कुछ जागृत हो गई। तुलसी बाबा 15 साल के हो गए वेद पढ़ते और अपना संस्कार लेकर गुरुकुल में सीखने लगे पढ़ाई का काम, और ब्राह्मण के शब्द संस्कृत का वाचन करने लगे। उसके बाद उनके दिल में लोक वासना कुछ जागृत हो गया। अपने विद्या गुरु से आज्ञा लेकर वे अपनी जन्मभूमि को लौट आए और वहां आकर उन्होंने देखा कि उनका परिवार सब नष्ट हो चुका है और गांव गिराना में पूछे मेरा घर कौन है। फिर तुलसी बाबा अपने घर रहने लगे। उन्होंने विधि पूर्वक अपने पिता आदि का श्राद्ध किया और वहीं रहकर लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने लगे। तब संवत 1563 ज्येष्ठ शुक्ल 13 तारीख गुरुवार को भारद्वाज गोत्र की एक सुंदरी कन्या के साथ उनका विवाह हुआ।
उनका विवाह करा दिया गया और उनको गृहस्थ जिंदगी बसा दिया गया और वे सुखपूर्वक अपनी नवविवाहिता बंधु के साथ रहने लगे। एक बार उनकी स्त्री भाई के साथ अपने मायके जा चली गई। पीछे पीछे तुलसीदास जी भी वहां जा पहुँचे, क्योंकि तुलसी बाबा के घर में कोई माता पिता ना कोई फैमिली था, इसलिए तुलसी बाबा का मन नहीं लगा, अपने पत्नी के पीछे पीछे जाने लगे। उनकी पत्नी ने इस पर उन्हें बहुत धिक्कारा और कहा कि मेरे इस हार मांस के शरीर में जितनी तुम्हारी आसक्ति है उससे आधी भी यदि भगवान में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। तुलसी बाबा के पत्नी को शर्म आई, लज्जा आई, क्योंकि शादी के बाद जब मैके जाती है स्त्री तो अकेला ही रहती है, पति साथ में रहेगा तो गांव गिराना का लोग सब देखकर हंसेगा, ठिठोली करेगा। इसलिए तुलसी बाबा को पत्नी को लज्जा आ गई, वो अपने भाई के साथ मैके जाने लगी, तुलसी बाबा भी पीछे पीछे जाने लगे। ऐसा इस कथा में वर्णन आ रहा है। तब तुलसीदास जी को ये शब्द बहुत लग गई और हट किया। तब एक क्षण भी नहीं रुके, तुरंत वहाँ से चल दिए। अपने पत्नी के कड़वा वचन सुनकर तुलसी बाबा बहुत क्रोधित हो गए और वहाँ से चल बसे अपने प्रभु के पास। वहाँ से चलकर तुलसीदास जी प्रयाग आए। वहाँ उन्होंने गृहस्थ वेश का परित्याग किया, फिर परित्याग करके साधु वेश ग्रहण किया। फिर तीर्थाटन करते हुए काशी पहुँचे। मानसरोवर के पास उन्हें काकभुसुंडी जी के दर्शन हुए तथा काशी में तुलसीदास जी राम कथा कहने लगे और अपना सन्यासी जीवन जीने लगे। वहाँ उन्हें एक दिन एक प्रेत मिला और जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बतलाया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी ने उनसे श्री रघुनाथ जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। तब हनुमान जी ने कहा, तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी अवश्य मिलेंगे और दर्शन देंगे, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे तुम अपना आसन जमाओ, दर्शन होंगे जरूर। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े हनुमान जी के भेजने पर। फिर चित्रकूट पहुंचकर राम घाट पर उन्होंने अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले थे। मार्ग में उन्हें श्री राम के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास जी उन्हें देखकर मुग्ध हो गए, परंतु उन्हें पहचान न सके। पीछे से हनुमान जी ने आकर उन्हें सारा भेद बताया तो वे बड़ा पश्चाताप करने लगे। हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, प्रातः काल फिर दर्शन होंगे, तुम वहीं पर आसन जमा कर बैठ जाओ। ऐसा तुलसीदास जी को हनुमान जी ने साक्षात भेंट कर कर और बात कर कर वार्तालाप किए और बताए। जहाँ पे प्रभु विश्राम किए थे बन जाते समय वहीं पर तुलसी बाबा अपना आसन जमाए। संवत 167 की मौनी अमावस्या बुधवार के दिन 1607 की मौनी अमावस्या बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में तुलसीदास जी से कहा, भगवान श्री राम फिर दोबारा दर्शन दे रहे हैं हनुमान जी के कहने पर और आकर बालक रूप में बोल रहे हैं, बाबा हमें चंदन दो। तब तुलसी बाबा से चंदन मांग रहे हैं, चंदन दो। तब हनुमान जी ने सोचा वे इस बार भी कहीं धोखा ना खाएं और भगवान राम से विमुख ना हो जाएं। तब हनुमान जी सोचा वे इस बार भी धोखा ना खा जाएं, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके यह दोहा कहा। हनुमान जी कितना दयालु हैं, तुलसी बाबा को दोबारा भी भगवान राम को पहचान नहीं सके तो हमारे प्रभु हनुमान जी तोते का रूप धारण वृक्ष पर चढ़ गए और यही चौपाई सुना रहे हैं उनको
कोडवड में तुलसी बाबा को चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुबीर। ऐसा सुना रहे हैं कि इससे भी भगवान को तुलसी बाबा पहचान ले। तुलसीदास जी उस अद्भुत छवि को निहार कर शरीर की सुधि भूल गए, अथवा भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर्धान हो गए। संवत 1628 में हनुमान जी की आज्ञा से अयोध्या की ओर चल पड़े। जब हनुमान जी वहाँ चित्रकूट पर उनका सारा खेला खत्म हुआ, फिर उनको आज्ञा दिए कि आप अयोध्या चले जाइए। उन दिनों प्रयाग में तुलसी बाबा माघ मेला था, वहाँ पे रुक गए। वहाँ कुछ दिन वे ठहर गए। पर्व के 6 दिन बाद एक वट वृक्ष के नीचे उन्हें भारद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए। वहाँ उस समय वट वृक्ष के नीचे उन्हें भारद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए। तब वहाँ उस समय वही कथा हो रही थी जो उन्होंने शुक्र क्षेत्र में अपने गुरु से सुनी थी। वहाँ से काशी चले आए और वहाँ प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास किया। वहाँ उनके अंदर कवित्व शक्ति का स्फुरन हुआ और एनर्जी पैदा हुआ शक्ति का। तब तुलसी बाबा को और वे संस्कृत में पद रचना करने लगे, और परंतु दिन में वे जितने पद रचते रात्रि में सब लुप्त हो जाते थे। जितने लिखते थे और पन्ना भर के रखते थे रात में मिट जाता था अपने आप। यह घटना रोज होता था और घटित होता था। 8वें दिन तुलसी जी के स्वप्न हुआ। स्वप्न में भगवान शंकर ने कहा, उन्हें आदेश दे रहे हैं कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। और तुलसीदास जी की नींद उचट गई थी, वे उठकर बैठ गए। साक्षात शंकर भगवान आकर उनको बोल रहे हैं, हे तुलसीदास, तुम अपने भाषा में हिंदी काव्य में रचना को रचित कर दो। उसी समय भगवान शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। तब तुलसीदास जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। शिव जी ने कहा, तुम अयोध्या में जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवित होगा। इतना कहकर श्री गौरी शंकर अंतर्धान हो गए और तुलसीदास जी उनकी आज्ञा शिरोधार कर काशी से अयोध्या चले गए। ऐसा तुलसी बाबा को भगवान का आशीर्वाद मिला। साक्षात माता पार्वती और शंकर जी उनको आदेश दे रहे हैं कि हे तुलसीदास, इस रामचरितमानस को ऐसा सरल बना दो कि जन जन का कल्याण हो जाए। इस कथा को पढ़कर अथवा सुनकर ऐसा शंकर भगवान अपने मुख से बोल रहे हैं और काशी में भेज रहे हैं बाबा तुलसी को। उसके बाद संवत 1631 का प्रारंभ हुआ। उस साल रामनवमी के दिन प्राय वैसा ही योग था जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातःकाल श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना आरंभ की। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में ग्रंथ की समाप्ति हुई। संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए और तुलसी बाबा का रामचरितमानस रेडी हो चुका। ऐसा शंकर भगवान का आदेश मिला था। बाबा तुलसीदास को साक्षात हनुमान जी ने दर्शन दिए। बाबा तुलसीदास को साक्षात हमारे प्रभु श्री राम ने बच्चे रूप में दर्शन दिए और धनुष तरकस लेकर भी दर्शन दिए। लेकिन तुलसी बाबा से चूक हो गया, पहचान न सके। दोबारा जब हनुमान जी हमारे नहीं होते फिर भी तुलसी बाबा को चूक हो जाता। ऐसा हमारे करुणामय करुणा निधान है जो अपने मन का छल प्रपंच छोड़कर भगवान में लीन हो जाता है। भगवान खुद उसके पास पहुँचते हैं। इस रामचरितमानस में ऐसा वर्णन आ रहा है। तब तुलसी बाबा को राम जी दर्शन दिए, साक्षात सीता जी दर्शन दिए
लक्ष्मण जी दर्शन दिए, हनुमान जी दर्शन दिए और माता पार्वती जगत जननी और जगत पिता महादेव भी दर्शन दिए और उनको आदेश देकर अयोध्या में इस रामचरितमानस का अनुवाद करवाएं। फिर भी इस रामचरितमानस से जो मनुष्य दूर है, भगवान उससे महापापी इस धरती में खोजने से नहीं मिलेगा। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले गए। आए वहाँ उन्होंने काशी आने के बाद भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस का कथा सुनाया। वहाँ पर बैठकर काशी में भगवान राम कथा सुनाने लगे पब्लिक को। रात को पुस्तक श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी गई। सवेरे जब पट खोला गया तो उस पर लिखा हुआ पाया गया, सत्यम शिवम सुंदरम। ऐसा साक्षात हमारे प्रभु शिव ने किए, क्योंकि तुलसी बाबा को वहाँ का ब्राह्मण लोग मान्यता प्राप्त नहीं करने दे रहा था। तुलसी बाबा अयोध्या से चलकर काशी गए थे, क्योंकि वहाँ का जो पूर्ण निवासी ब्राह्मण लोग था तुलसी बाबा को बहुत प्रताड़ना किया, बहुत तंग किया। लेकिन वो तो हमारे साक्षात शिव भोले आदेश दिए थे, उनको कौन हरा सकता है। इस रामचरितमानस के ऊपर में 10 गो ग्रंथ रख दिया गया। फिर भी रामायण का बुक नीचे रख दिया गया, उस पर हस्ताक्षर भगवान शिव अपने हाथ से लिख रहे हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। ये वर्णित आता है और साक्षात रामचरितमानस के ऊपर में हस्ताक्षर आज भी प्रमाणित है भगवान शिव का, कोई झुठला नहीं सकता है। इसमें कोई कल्पना नहीं किया गया है, ये सत्य है, अटल है, सत्य रहेगा। और सत्यम शिवम सुंदरम लिखने के बाद नीचे भगवान शंकर की सही थी। उस समय उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज़ भी कानों से सुनी। जब पट खोला गया तो ताला पर ताला 10 को ताला लगाया गया और तुलसी बाबा को बाहर में कर दिया गया कि कहीं रात को ताला खोल के बदल तो नहीं दे। ऐसा तुलसी बाबा को तंग किया गया। इधर पंडितों ने जब यह बात सुनी तो उनके मन में ईर्ष्या हुआ, उत्पन्न हो गया और वे दल के दल प्रयत्न करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने की भी कोशिश की। उसके बाद तुलसी बाबा को बांधकर निंदा करने लगे और उस पुस्तक को भी नष्ट कर देने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर को भेजा। ऐसा हमारे तुलसी बाबा को तंग किया गया था। उस त्रेता युग में भी चोर को भेजे। चोरों ने जाकर देखा कि तुलसीदास जी की कुटी के आसपास 2 वीर धनुष बांध लिए पहरा दे रहे हैं। ये बड़े ही सुंदर श्याम और गौर वर्ण के थे। उनके दर्शन से चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्होंने उसी समय चोरी करना छोड़ दिया और भजन में लग गए। तुलसी बाबा जब रामचरितमानस का अनुवाद किए बाबा भोले के कहने पर, तो वहाँ का शिव पुजारी और मंदिर का ब्राह्मण लोग तुलसी बाबा को मान्यता नहीं देने लगा और इस रामचरितमानस को नष्ट करने का प्रयत्न किया। बहुत बार चुराने का कोशिश किया। उसके बाद तुलसी बाबा को बाहर में सुला दिया, उनका कुटिया में आग तक लगा दिया और भगवान लक्ष्मण और श्री राम उनका पहरा देने लगे। जब चोर चोरी करने आया इस रामचरितमानस को, तो राम प्रभु पर नजर पड़ा तो उसका बुद्धि उस समय ही शुद्ध हो गया और भगवान के पैरों तले गिर पड़ा और भगवान के पैरों में स्नेह प्रेम जागृत हो गया और उसी दिन से दोनों चोर चोरी करना छोड़ दिया। ऐसा रामचरितमानस में कथा आ रहा है। तब तुलसीदास जी ने अपने लिए भगवान को कष्ट हुआ, जान कुटी का सारा सामान लुटा दिया, पुस्तक अपने मित्र टोडरमल के यहाँ रख दी। जब चोरों ने आग लगाने की तो तुलसी बाबा को भनक लग गई। तुलसी बाबा ने उस किताब को रामचरितमानस को जो लिखे थे अनुवाद करके हिंदी में बाबा भोले के कहने से उस रामचरितमानस को ले जाके अपने दोस्त के यहाँ छुपा दिए। इसके बाद उन्होंने एक दूसरी प्रति लिखी, उसी के आधार पर दूसरी प्रतिलिपियाँ तैयार की जाने लगी। पुस्तक का प्रचार निर्देशों दिन बढ़ने लगा। दिनों दिन रामचरितमानस का बिक्री बढ़ने लगा।
क्योंकि जन जन तक पहुंचाना था और सरल भाषा में लिखा हुआ था। इधर पंडितों ने और कोई उपाय न देख श्री मधुसूदन सरस्वती जी को उस पुस्तक को देखने की प्रेरणा की। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता की और प्रकट की, बहुत हर उल्लास से खुशी हो गए और उस पर यह सम्मानित लिख दी। आनंदे कानने हर्षिम अंगमस्तलुषितुरः कविता मंजरी भांति राम भ्रमर भूषिता। खुश होके वो अपना एक दोहा लिख रहे हैं। इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उसकी कविता रूपी मंजरी बड़ी ही सुंदर है, जिस पर श्री राम रूपी भौरा सदा मंडराते रहते हैं। ऐसा हमारे सरस्वती जी ने इसमें अनुवाद करके तुलसी बाबा को महिमा बताएं। तब पंडितों को इस पर भी संतोष नहीं हुआ। तब पुस्तक की परीक्षा का एक उपाय और सोचा गया। कितना तंग किया गया बाबा तुलसी को। तब भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेद, उनके नीचे शास्त्र और शास्त्रों के नीचे पुराण और सबके नीचे श्री रामचरितमानस रखा गया। ऐसा इस कथा में वर्णन किया गया है। तब मंदिर बंद कर दिया गया और सबसे नीचे रामचरितमानस को रखकर ऊपर से 10 गो वेद पुराण रख दिया गया और ताला लगा दिया गया। हमारे तुलसी बाबा का लिखा हुआ रामचरितमानस को इतना प्रमाणित करना पड़ा। और प्रातः काल जब मंदिर खोला गया तो तुलसी बाबा को बाहर रख के फिर बुलाया गया। लोगों ने देखा कि श्री रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा हुआ है। जब गेट खोला गया तो तुलसी बाबा का लिखा हुआ श्री रामचरितमानस का किताब सबसे ऊपर मिला और सारा वेद शास्त्र नीचा हो गया। ये है मेरे बाबा भोले का चमत्कार। अब तो पंडित लोग बड़े लज्जित हुए। उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और भक्ति से उनका चरणोदक लिया और चरण धोकर अमृत पान किया। जितना वहाँ पे ब्राह्मण और समाज जितना लोग इकट्ठा हुआ थे, तुलसी बाबा को अति सम्मान दिए। तुलसीदास जी अब 80 घाट पर रहने लगे। उसके बाद रात को एक दिन कलयुग मूर्त रूप धारण कर उनके पास आया और उन्हें त्रास देने लगा। गोस्वामी जी ने हनुमान जी का ध्यान किया, उनको डर लगने लगा। फिर हनुमान जी का ध्यान करने लगे तुलसी बाबा उस जंगल में 80 घाट के पास। हनुमान जी ने उन्हें विनय के पद रचने को कहा। इस पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका लिखी और भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। तब श्री राम ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी की निर्भय कर दिया। सम्मत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को 80 घाट पर गोस्वामी जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर परित्याग कर दिए। वहीं पे ऐसा मेरे तुलसी बाबा का इस जीवन का घटना कथा सत्य घटित हुआ। इस हनुमान चालीसा को तुलसी बाबा राम के कहने पे लिखे हैं। प्रभु जब राम आदेश दिए हैं तब इस हनुमान चालीसा को संक्षेप में बनाया गया। वही यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि भगवान तुलसीदास जी ने तुच्छ मनुष्य थे और राम का महिमा पाकर उनको कितना बड़ा पद प्राप्त हुआ। ऐसा इस रामचरितमानस का उल्लेख आता है। कलियुग केवल नामे आधारा, सुमिरी सुमिरी नरा उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवाना अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया
सिया राम जय जय राम। दीनी दयालु बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम, घनश्याम राधे श्याम, घनश्याम राधे श्याम, घनश्याम। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। दया करो श्री राम दया करो श्री राम, दया करो हनुमान दया करो हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम घनश्याम। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। कृपा करो श्री राम कृपा करो श्री राम, कृपा करो हनुमान कृपा करो हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम घनश्याम। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। बागेश्वर धाम सरकार में धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज समझाते हैं, अगर कोई मनुष्य कुछ बोलना नहीं जानता है, कुछ पढ़ना नहीं जानता है, सिर्फ 5 मिनट, नहीं तो 4, नहीं तो 3, नहीं तो 2, नहीं तो 1, नहीं तो 5 सेकेंड भी इस भजन को गुनगुना ले, उसी में भगवान दौड़े चले आते हैं। जहाँ सीताराम और हनुमान का नाम होता है, जहाँ राम का नाम लिया जाएगा वहाँ हनुमान बिन बुलाए आते हैं, और जहाँ हनुमान का नाम लीजिएगा वहाँ राम बिन बुलाए आते हैं। ऐसा इस रामायण ग्रंथ में भी लिखा गया है। और बाबा बागेश्वर धाम सरकार से भी चिल्ला कर बोलते हैं कि कोई मनुष्य खुला चैलेंज दे दे, बजरंग बली और राम जी के विमुख होकर कोई भी मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति का आशा नहीं कर सकता है, ना हो सकता है। ऐसा इस ग्रंथ में भी आता है। मंगल भवन